कहानी की शुरुआत 2067 से होती है, जहां हम अपनी ज़मीन को देखते हैं जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों में सिकनेस नाम की बीमारी बहुत जल्दी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन वो ऑक्सीजन बहुत महंगा होता है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ईथन होता है और उसकी वाइफ को भी सिकनेस नामी जानलेवा बीमारी हो गई थी। ईथन किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। एक दिन ईथन को ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी से एक मैसेज आता है जो उस कंपनी की चीफ रेजिना का मैसेज होता है। वो ईथन को अपने ऑफिस बुलाती है और उसको बताती है कि अगर इसी तरह ये खतरनाक बीमारी बढ़ती रही तो कुछ ही सालों में हमारी धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद वो ईथन को लैब में ले जाते हैं जहाँ उसे एक एडवांस टाइम ट्रेवल मशीन दिखाई जाती है। उसे बताया जाता है कि ये टाइम ट्रेवल मशीन तुम्हारे डैड ने आज से 20 साल पहले बनाई थी और तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो उस मशीन के खास पार्ट है। दरअसल ईथन जब छोटा होता है तो उसके डैड ने ये रिमोट उसके हाथ में पहना दिया था जिसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता था। रेजिना उसे बताते हैं कि हमें फ्यूचर में रहने वाले लोगों से एक सिग्नल मिला है जिसमें उन्होंने बताया कि हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं वो बिल्कुल हमारी जमीन की तरह है। वहाँ पर हर तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस मशीन का इस्तेमाल करके उस प्लेनेट पर जाओ और वहाँ से इन पेड़ पौधों के सैंपल लाओ ताकि हम फिर से जमीन को हरा भरा बना सकें और इस बीमारी का जड़ से खात्मा कर सकें। लेकिन ईथन उनकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। ईथन का एक दोस्त होता है जिसका नाम जोड होता है। वो ईथन को कहता है कि तुम्हें ये करना होगा क्योंकि अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो हमारी जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन ईथन अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि बचपन में उनका डैड भी अपनी रिसर्च के लिए उनको छोड़कर चला गया था और फिर कभी भी वापस नहीं आया था। इसके बाद ईथन अपने घर जाता है और सारी बात अपनी वाइफ को बताता है। पहले तो ईथन की वाइफ उसको ना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि उनकी धरती का सवाल होता है। इसके बाद ईथन रेजिना के पास जाता है और कहता है कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रेजिना बहुत खुश होती है। इसके बाद ईथन को फ्यूचर में भेजने की तैयारियां होने लगती हैं। उसे खास किस्म का सूट पहनाया जाता है और साथ में एक डिवाइस भी दी जाती है जिससे हमेशा उनके साथ कनेक्ट रहेगा। इसके बाद ईथन को मशीन में बिठा दिया जाता है। मशीन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर देती है और जमीन से 400 साल फ्यूचर में पहुंच जाती है। ईथन एक जंगल में गिरता है जहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है जिससे ईथन को सुकून महसूस होता है। ईथन को जंगल में भटकते हुए कंकाल मिलता है। ईथन जब उसे चेक करता है तो उसे बैज पर अपना नाम लिखा हुआ मिलता है और उस कंकाल के हाथ में वही रिमोट होता है जो ईथन के हाथ में था और साथ में वही डिवाइस भी होती है। ये देखकर ईथन कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तब ईथन को भूख लगती है तो वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर खा लेता है लेकिन वो बेरीज जहरीली होती हैं जिससे ईथन की तबीयत खराब हो जाती है। इस सूरत हाल का पता जमीन पर मौजूद रेजिना की टीम को लग जाता है। अगली सुबह जब ईथन की आंख खुलती है तो वहाँ पर जोड होता है जिसे रेजिना की टीम ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजा था। इसके बाद वो दोनों उस कंकाल को चेक करने जाते हैं लेकिन तभी वहीं पर पौधों से एक डिवाइस बाहर निकलती है। वो ईथन को स्कैन करती है और इससे टाइम ट्रेवल मशीन का डोर खुल जाता है। लेकिन जब वो चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 37 मिनट बचे हैं। इसके बाद वो मशीन काम करना बंद कर देगी। लेकिन मशीन के जिस पार्ट में पेड़ पौधों के सैंपल रखना थे वो खराब हो चुका था और उसे 37 मिनटों में ठीक करना मुश्किल था। लेकिन तभी वहीं पर जोड ईथन को मशीन में बंद कर देता है और अकेले वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। ईथन को उस रूम में एक होलोग्राफिक मशीन मिलती है। जब उसे ऑन करता है तो उसे अपने डैड का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि इस मशीन को मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इसे अपनी बर्बाद धरती को फिर से जिंदा कर सकूं, उसे हरा भरा बना दूं, उसे रहने लायक बना सकूं। लेकिन रेजिना नामी डॉक्टर इस मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने इस रिमोट को तुम्हारे हाथ में फिक्स कर दिया। लेकिन जब रेजिना को इस बात का पता चला तो उसने जोड के साथ मिलकर मुझे मार दिया। ये सुनकर ईथन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो आज तक अपने डैड को बुरा समझता था लेकिन असल में उसका डैड हीरो था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उस मशीन को तबाह कर देगा ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन तभी पर जोड आ जाता है जो ईथन को मारना चाहता था। वो ईथन का गला दबाने लगता है और ईथन चुपचाप उसके सामने खड़ा रहता है। ये देखकर उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि उसने बचपन से ईथन को पाला था। इस गिल्ट की वजह से वो खुद को मार देता है। दूसरी तरफ जोड की मौत से रेजिना का सारा प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद ईथन उस मशीन को ठीक कर लेता है और पेड़ पौधों के सैंपल जमीन पर भेज देता है जिससे जमीन पर हरियाली हर तरफ छा जाती है। साथ में ईथन अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजता है क्योंकि उसने जमीन पर वापस कभी नहीं आना था। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो उस मशीन को तबाह कर देता है ताकि कोई भी उसके इस्तेमाल करके फ्यूचर में ना आ सके। इसके बाद वो जंगल में बहुत आगे निकल जाता है जहाँ उसे एक बहुत ही एडवांस सिटी मिलती है और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।